अशोक जी, डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी जब यहाँ पहुंच चुके हैं, और चलिए आपने 2 प्रश्न भी दे दिया मुझे। बहरहाल, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो जिसका इंतजार सभी को है, डॉक्टर लौभूषण जी का सेशन रहेगा और ओपन माइक रखेंगे हम। इसमें सीधा सवाल आप आचार्य लौभूषण जी से कर सकते हैं, डॉक्टर लौभूषण जी से जो आज के हमारे गेस्ट हैं। तो इस सेशन के बाद तैयार रहेंगे, क्योंकि हर कोई निजी तौर पे डॉक्टर लौभूषण जी से मिलना चाह रहा है और डॉक्टर लौभूषण जी यहाँ पे सीधे जुड़ेंगे और आप सभी के सवालों का जवाब भी देंगे ज्योतिष के माध्यम से। बहरहाल, इस सेशन में प्रशासन से अध्यात्म की राह, क्योंकि अध्यात्म, ज्योतिष और राजनीति की राह हमने ली है, लेकिन आपने प्रशासन से अध्यात्म की राह ले ली। डॉक्टर साहब बोलिए सियावर रामचंद्र की। गांधी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधना न्यूज़ को, जिन्होंने मुझे ये एक मौका दिया कि अपनी बात रख सकें। विषय बहुत ही अद्भुत है और मैं विषय से बाहर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि श्री राम पर सिर्फ बात करें तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजन माने जिनके विमल विचार। राम का तो कोई भी ऐसा है कि राम को प्रत्येक पैरामीटर पे फिक्स किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके राम नहीं है। पत्रकारों के भी राम है साथियों। यदि राम और पत्रकार पे कभी बात करना रहे तो वो भी कर सकते हैं। तो आध्यात्म ज्योतिष के साथ राजनीतिक परिचर्चा, जब मेरी परसों आपसे मुलाकात हुई तो जब इस विषय को आपने बताया तो मैं चौंक गया। बातें जो भी मैं करता हूँ शास्त्र सम्मत करने की कोशिश करता हूँ। अपने बाबूजी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को प्रणाम करते हुए बात प्रारंभ करता हूँ। आपने कहा प्रशासनिक अधिकारी होना, राजनीतिज्ञ होना, पत्रकार होना या किसी भी प्रकार का कार्य करना, ये जीवन में अपने अपने ढंग का किरदार है, लोग करते हैं, परंतु शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके अंदर आध्यात्म ना हो, क्योंकि आध्यात्म किसी धर्म से संबंधित नहीं है। आध्यात्म एक थॉट प्रोसेस है, एक चिंतन है जो व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जैसा कि बसंत जी ने कहा। मजे की बात यह है कि यहां पर ज्योतिष के लौभूषण जी हैं और कर्म पे भरोसा करने वाले काफी लोग हैं। गांधी जी, यदि हम ज्योतिष की बात करें तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट जी आए, जिन्होंने लिखा आर्यभट्टीय तंत्र। एक वक्ता ने अभी कुछ समय पहले कहा कि गजेट्स बहुत आधुनिक होने के कारण अमेरिका में या चाइना की ज्योतिष भारत की तुलना में जरा डेवलप है। यह मोबाइल बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होने के कारण मैं जरा सा इस पे अपना अलग राय रखता हूं। गजेट्स कभी भी ज्योतिष के लिए आधार हो ही नहीं सकता। मोबाइल कभी आधार नहीं हो सकता, ना सॉफ्टवेयर आधार हो सकता। वो आपको सुविधा देता है कि आप जितने जल्दी कम से कम समय में वो जो निकालता है आप बता सकते हैं, क्योंकि बताना तो ज्ञान से है, नॉलेज से है, न कि गजेट से है, न कि मोबाइल से है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 1577 ईस्वी में पहले घड़ी का आविष्कार हुआ। उससे पहले हजारों साल पहले इस हिंदुस्तान की धरा में ऐसे ऐसे मंदिर बन चुके थे जो घड़ी के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से चलते थे। वहां पे डिसाइड किया हुआ था टाइमिंग। तंजावुर का मंदिर देख लीजिए, कोणार्क का मंदिर देख लीजिए, 64 योगिनी मंदिर देख लीजिए। घड़ी की जरूरत तो नहीं थी उस समय। तो सबसे पहले ज्योतिष के हिसाब से यदि हम देखें तो ज्योतिष का माता और पिता सूर्य है साहब। तो सूर्य तो अनंत है। देखिए एक सूर्य को, एक सूर्य यहां भी है, अमेरिका में भी है। दूसरे जब आए वराह मिहिर जी, जो सबसे महान ज्योतिषाचार्य हुए, तो वराह मिहिर जी आए तो वो भगवान सूर्य के पुत्र कहे गए साहब। उन्होंने ज्योतिष को इस अंदाज से देखा, इस आईने से देखा और बृहद जातक ग्रंथ लिखा। परंतु ये जान के आश्चर्य होगा, या हमें सबको जानना चाहिए कि क्या पढ़ा, सीधे उन्हें आ गया क्या सारी चीजें, ये हिंदुस्तान की धरा है, सनातन की धरा है। किसी ने कहा मुझसे कि सनातन की परिभाषा बताइए,
तो मैंने कहा कि सूर्य की परिभाषा कर सकते हैं? बोले हाँ। चंद्रमा की परिभाषा कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, साइंस में है। पर सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाले की परिभाषा कर सकते हैं क्या? बोले नहीं। तो जिस तरीके से सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाले की परिभाषा नहीं की जा सकती, वैसे ही सनातन की परिभाषा नहीं की जा सकती। तब से है, तब से सूर्य है। तो हुआ ये कि वराह मिहिर को भगवान सूर्य का कृपा पात्र माना गया। बाद में उनका बेटा पृथ्वीयस आया, कल्याण वर्मा आए, लल्लाचार्य आए, राघवाचार्य आए, बटेश्वर आए, मुंजाल आए। कितने वहां पर घड़ी आए थे बताइए मेरे को? या कितने गैजेट्स आए थे? नहीं आए थे। भारतवर्ष की धरा ज्ञानियों की धरा रही है। ज्योतिष का आधार सूर्य है और राम सूर्यवंशी है। स्वाभाविक रूप से जब आपसे मेरी चर्चा हुई तो मैंने पढ़ने की कोशिश की और भी ज्यादा। जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं, पिंडों की स्थिति होती है, उसकी गति होती है, जो ऋतु होता है, काल चक्र होता है, ये सब के सब ज्योतिष से प्रभावित होते हैं। प्रश्न ज्योतिष को लेकर तब पैदा होता है जब इंडिविजुअल व्यक्ति देखता है, जब दुख में वो पहुंच जाता है। सुख के समय में तो याद ही नहीं करता ज्योतिष को। समस्या ये है। तो यदि वो अपने जीवन में इस चीज को देखे, उस मेथड को देखे, उस मैथ्स को देखे, तो ज्योतिष अध्यात्म के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आध्यात्म के अनेकानेक अंश हैं, अनेकानेक अंग हैं, जिसका ज्योतिष एक छोटा सा पार्ट है। आध्यात्म बहुत विशाल है, परंतु ज्योतिष जो है आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है। और मजे की बात, कुछ लोगों ने प्रश्न किया इस हिंदुस्तान की धरा में कि राम जी का जो जन्म हुआ था कि नहीं, रामनवमी के दिन जरा सा जिस तिथि को लिखा हुआ है, नासा को मानेंगे ना कि नहीं मानेंगे? नासा को यह प्रश्न आया नासा के सामने। नासा ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर और स्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर। दोनों सॉफ्टवेयर में जब फिट किया गया तो राम जी का जन्म वही निकलता है जो वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यह है ज्योतिष जिसे नासा एस्टेब्लिश करता है। आप देखिए, जब सीता जी को रावण मारने की धमकी देता था तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है बसंत जी चंद्र ग्रहण था। उसको जब सॉफ्टवेयर में नासा ने डाला तो चंद्र ग्रहण ही निकलता है। जब रावण को मारने के लिए श्री राम निकलते हैं तो उस समय के ग्रह लग्न को देखते हैं श्री राम, तो बोलते हैं रावण को तो मैं पराजित कर ही दूंगा। इतना उन्हें नॉलेज रहता है जब किष्किंधा से निकलते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष के वो जानकार थे। तो आध्यात्म इसलिए क्योंकि आध्यात्म से भरे हुए थे राम। तो आध्यात्म और ज्योतिष साथ साथ चलने वाली विधा है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता। आगे और कोई है तो बताएं प्रश्न। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्री राम के अस्तित्व को लेकर जो सवाल उठते रहे, उनके जन्म को लेकर। लेकिन एक सवाल यह भी है कि श्री राम का राज्याभिषेक की तिथि गुरु वशिष्ठ जी ने तय की। ये प्रकाश जी ने की तरफ से सवाल है, पर राम को वनवास हो गया, क्या यह भी तारों सितारों की स्थिति थी क्या? देखिए, ये प्रश्न ज्योतिषाचार्यों के समक्ष में बहुत आता होगा पूरे देश के अंदर कि जब श्री राम के जन्म की बारी आई तो श्री राम का जन्म तो बहुत अच्छे लग्न में हुआ, मुहूर्त में हुआ, तो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास आखिर हुआ क्यों? एक प्रश्न तो आई। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा साहब कि लिखा है उसमें, ये ज्योतिष के लिए बड़ा बहुमूल्य है। आप ध्यान से सुनिए इसको कि लिखा ज्योतिष शास्त्र पर जो प्रश्न उठाते हैं कुछ विधर्मी लोग, उनको एग्जाम्पल दूंगा मैं। मानस जी में लिखा कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, यही लिखते ना साहब आप लोग कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल और चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तो परिभाषा करते समय ऐसा करते हैं कि जी श्री राम के सुख का ये मूल है, सारी चीजें उपयुक्त हो गई, तो राम को फिर वनवास क्यों हो गया, कष्ट क्यों हो गया? ये चिंतन की कमी है, ये समझने की शक्ति की कमी है। उसका अर्थ ये निकलता है गांधी जी कि चर और अचर हर्ष जुत, जो कि चलायमान चीज है, अचलायमान चीज है, चेतन है और प्रकृति है, जड़ है, उसके अनुक्रम में लिखा गया है कि सारे के सारी जो चीजें थी,
वह चर है, अचर है, जड़ है, चेतन है, सब हर्षित हो गए कि अब सुख के मूल राम आ रहे हैं। अर्थात इस धरती के अंदर राम सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं आ रहे हैं, राम सिर्फ दशरथ जी के लिए नहीं आ रहे हैं, राम सिर्फ कौशल्या जी के लिए नहीं आ रहे हैं, समस्त प्रकृति के लिए आ रहे हैं, सबरी के लिए आ रहे हैं, केवट के लिए आ रहे हैं, रावण को मारने के लिए आ रहे हैं, नदियों के लिए आ रहे हैं, प्रकृति के लिए आ रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए आ रहे हैं, हिरण के लिए आ रहे हैं, चातक मोर के लिए आ रहे हैं, गिद्धराज जटायु के लिए आ रहे हैं। इसलिए चर और अचर जो है सुखमय हुए कि राम आ रहे हैं। वहां राम एक व्यक्ति नहीं है साहब, राम वहां कौशल्या का बेटा नहीं है, राम वहां परमात्मा है, राम वहां ईश्वर है, समस्त सृष्टि के लिए आ रहे हैं। ये पहला जो आपको मैं बताया कि समझने में जो भूल होती है, व्यक्ति के जीवन में जब जब उसकी आत्मा में श्री राम के तत्व का प्रवेश होता है तो उसका जीवन स्वमेव राममय बन जाता है। बसंत अग्रवाल साक्षी हैं हमारे सामने में, रायपुर के ही हैं। अब ये कहानी क्या हुई देखिए जन्म की, कैलकुलेशन देखिए साहब, मैं ज्योतिष आपको बताना चाह रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मनु और शत्रुपा बोले हमें पैदा कौन किया है जरा बताओ, यही सब लेके जाते ना जिज्ञासा आप लोग के यहां कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये घटना घटी तो मनु शत्रुपा इकट्ठा हुए तो पहुंचे वहां पर सीता और राम, बोले क्या चाहिए बोलो अम्मा शत्रुपा। तो उन्होंने कहा कि सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, 4 चीज हुआ, और सोई विवेक 5वां, और सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करू देह, 6 चीजें मांगी। मनु ने भी 6 चीजें मांगा था। कैलकुलेशन देखिए ज्योतिष का, ये रिसर्च है और इसी पे मेरी कथाएं रिसर्च बेस्ड होती हैं। अयोध्या शोध संस्थान मेरी कथा करा रही है मई के महीने में, डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी, रिसर्च बेस्ड कथाएं। 6 चीजें मांगा मनु ने, 6 चीजें मांगा शत्रुपा ने। श्री राम ने कहा ठीक है और क्या चाहिए। दशरथ जी ने, मनु ने मांग लिया कि मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मैं तब तक ही जिंदा रहूं जैसे जल के बिना मछली मर जाती है, जैसे मणि के बिना नाग मर जाता है, मेरा इतना ही प्रेम जो है ईश्वर के प्रति बना रहे। लोग प्रश्न उठाते हैं कि राम के वनवास के बाद कैसे राजा थे, कैसे पिता थे जो मर गए। चूंकि राम ने वहां पर उस विद्या का प्रयोग करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया था कि ठीक है तुम्हारे अंदर में राम के प्रति प्रेम रहेगा, और तथास्तु कहा था कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती तुम भी राम के बिना नहीं रहोगे। इसलिए दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ता, अन्यथा वह जो राम का ज्योतिष सिद्धांत था वहां पे फेल हो जाता साहब। अब क्या हुआ, वही मनु शत्रुपा कौशल्या और दशरथ बने। दशरथ बनने के बाद इस कौशल्या की जो भूमि में हम लोग रह रहे हैं, चंदखुरी जहां जाते हैं, आश्चर्य होगा गांधी जी, 6 पे बात अटकी ना। कौशल्या जी ने क्या कहा, 6 चीजें छोड़ दो आप। कौन सी 6 चीजें छोड़ो, तो व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, 6 चीज छोड़ अपनी, और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। 6 चीजें राम जी ने छोड़ी जो मनु और शत्रुपा ने मांगा था, तब कौशल्या की गोद में आए। अब चूंकि मनु ने 6 चीजें मांगी थी राम से, भविष्यवाणी राम ने कहा ज्योतिष विद्या के आधार पर, तो आपको जान के आश्चर्य होगा साहब कि दशरथ जी मरते समय 6 बार ही राम बोले कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुर धाम। अब आया राज्याभिषेक का समय, सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां फिर ज्योतिष शास्त्र आता है, सुनिए साहब। देखते हैं दर्पण में, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे राम को राजकुमार बनाना चाहिए। क्या इस विचार के आने से पहले वो गुरु दर्शन में या गुरु से चर्चा करने गए? जैसे आपने कहा गुरु बड़ा ही जरूरी है, नहीं गए। तो यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, और प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। तय कर लिया कि गुरु को जाके सुनाता हूं और मुझे अब राम को
राजा बनाना है, तो तय किसने किया साहब? गुरु ने किया कि राजा दशरथ ने किया? तो गुरु का क्या दोष है जी? तो जो लोग इस तरीके से बात करते हैं कि यहां पर ज्योतिष विद्या वशिष्ठ की गड़बड़ हो गई तो गलत है, वहां चले गए, जाने के बाद राजा ने गुरु के पास पहुंचकर फिर कह दिया कि अब अभिलाषु एक मन मोरे, मेरे मन में एक अभिलाषा है। बोले क्या? बोले राम को मेरे को राजा बनाना है। तो जब तुम्हारी अभिलाषा है तो बनाओ। तो आगे बनाओ नहीं, आगे कह दिया मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु और कहे नरेश रजाय सुदेहु। जो आपकी राजाज्ञा है साहब, आप बनाना चाहते हैं बनाएं। तो वशिष्ठ जी ने कहा वहां पर ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल किया? नहीं किया। आगे वही हुआ। तो प्रभु कौन से दिन कर लें? जब करना है कर लो यार, अब आपने तो तय कर ही लिया है। तो बेगी विलंब करिए नृप, विलंब मत करिए, आपको जो करना है करो। और साजिए सबहु समाज और सुदिन सुमंगलु तबही। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से सुनिए जितने श्रोतागण हैं। सुदिन सुमंगलु तबही जब राम हो ही जुबराज। राम युवराज हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया ग्रह नक्षत्र हो जाएगा, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा राम जिस दिन युवराज बनेंगे वही दिन मंगलमय होगा। तो राम युवराज नहीं बने उस दिन, तो मंगलमय नहीं हुआ, त्राही त्राही मच गई। ये जो संकेत है 14 वर्ष बाद के लिए है। तो इस तरीके से ज्योतिष विद्या वहां पर बहुत सही निकलती है। परंतु क्योंकि मैं राम का भक्त हूं, श्री राम कथाएं पूरे विश्व में कर रहा हूं, जगह जगह पूरे देश में कर रहा हूं रिसर्च बेस्ड, आपको एक आश्चर्य और बता रहा हूं मैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ कर्मयोगी हैं, कर्म के दम पर ही समाज चल रहा है। ना, मैं नहीं मानता जी इतना। ज्योतिष कब कहता है कि कर्म मत करो? ज्योतिष सबसे पहले कहता है कि कर्म करो। हम जो बता रहे हैं करो बोलता है, मत करो नहीं कहता है। और जो बसंत जी ने कहा कि कर्म जो संचित होता है वो प्रारब्ध कर्म बनता है, इसको रो के नहीं मानोगे तो हंस के मानोगे, और हंस के नहीं मानोगे तो रो के मानोगे, मानना पड़ेगा। एक बच्चा है, पैदा हुआ, उसकी उम्र 6 महीने की है। उसके माता और पिता उसको लेकर के ऊर्जा पार्क जा रहे हैं साहब मोटरसाइकिल से। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उस 6 महीने के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्या कर्म किया साहब, जरा बताओ तो मेरे को। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कर्म किया है? हम तो कहते हैं बच्चे में भगवान होता है। क्या कर्म किया है जी? अच्छा दूसरा ले लो, जा रहे हैं, वीआईपी रोड पहुंचे हैं, एक्सीडेंट हुआ, मां और बाप मर गए एक्सीडेंट में, बेटा बच गया, बेटा अनाथ हो गया। क्या कर्म किया साहब? जीवन भर बिना मां बाप के रहना है। ये है उसका प्रारब्ध कर्म। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, क्या इससे इंकार कर सकता है? किसके यहां बच्चे 1 वर्ष का यदि होता है तो मौत नहीं होती है साहब? कोई है तो बता दे मुझे। नहीं है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखें, प्रारब्ध कर्म होता है और होता है। और आज के समय में जो हम कर्म करते हैं, हम संचित कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं अपने कर्म को, जो आगे चल के हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा। रामचरितमानस में ना गांधी जी सबसे पहली भविष्य वेदता, जब राम का वनवास हुआ है तो कौन हुआ है बताइए? कभी सोचा है? क्योंकि चर और अचर दोनों के लिए राम पैदा हुए हैं। तो जान के आश्चर्य होगा लोभूषण जी कि मानस की सबसे पहली भविष्य वेदता गंगा मैया हुई है। जब केवट पार उतारता है श्रृंगवेरपुर में सीताराम जी को, लक्ष्मण को, और जब उसकी विदाई हो जाती है तो वहां पर गंगा जी के सामने में हाथ जोड़ के रोने लगती हैं सीता जी। और जब रोने लगती हैं तो बोलती हैं कि पिय सुर सरिहि कहे कर जोरी, माथु मनोरथ पुरौब मोरी।
और पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। गंगा जी जो कि वहां पर नदी की धारा है साहब, आकाशवाणी होती है, वो है ज्योतिष। और सबसे पहले उसी पहले ही पड़ाव में गंगा जी भविष्यवाणी कर रही हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता को कुछ नहीं होगा, 14 वर्ष लौट कर आएंगे और राज्य करेंगे। मानस में है क्या कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, और पूज ही सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। कर दिया ना। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं मानस के अंदर में, जहां पर ज्योतिष और आध्यात्म साथ साथ चलते हैं। और भी उदाहरण हैं, और कुछ है, प्रश्न बताइए। नहीं, काफी आपने बेहतरीन संदर्भ रखा। इन संदर्भों की जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने जिस तरह से राम के जन्म से लेके उनके उन्होंने जब वनवास में गए, ज्योतिष में क्या गणना माना थी, उस पर आपने काफी विस्तार से बातें रखी। कुछ महत्वपूर्ण बात जो आप इतना काफी कुछ रिसर्च करके लाए हुए हैं, कुछ इसमें महत्वपूर्ण बात जो आप रखना चाहिए इस मंच से। देखिए, मैं अध्यात्म और ज्योतिष से बाहर आज जाऊंगा ही नहीं। वैसे तो मेरी कथाएं, जैसे मैंने कहा, 2 तारीख को मेरा स्पीच था किन्नर के राम जी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और जरीना खान आई हुई थी दिल्ली में, होटल ललित में। तो मैं किन्नर के राम वहाँ पे सुनाया उनको बहुत अलग ढंग से। तो मेरी ये कथा आ रही है जल के राम, कि जल के लिए राम कैसे हैं। मेरी कथा आ रही है कि पर्यावरण के राम, नदियों के राम, ठीक है, दिव्यांगों के राम, की राम का दिव्यांग से क्या संबंध है। तो जीवन के अंदर ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है कि जहां पर राम ना हो। तो मुझे जब आपने कहा ज्योतिष, तो ज्योतिष पे जैसे एक एग्जाम्पल आता है, सबरी जी के यहाँ जब भगवान राम पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि जनक सुता कई सुधि गामिनी, और जानहु कहो करीवर गामिनी। आप जानती हैं क्या कि सीता जी कहाँ गई? यही प्रश्न पूछते हैं ना भैया, आप लोगों के यहाँ आते हैं तो यही पूछते हैं ना, कब क्या होगा, कैसे होगा। पर सबरी जो हैं, सीता जी से तो कभी व्हाट्सएप में फोटो देखी नहीं थी, उनके विवाह में गई नहीं थी, मोबाइल से बात नहीं करी थी, मैसेंजर में भी फोटो नहीं देखी थी। उनसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? वो भी अखंड विश्व का मालिक राम। सबरी में भी वो दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि जिसे कहा जाता है। महाभारत में संजय क्या था? ज्योतिष बताने वाला था, ज्योतिष विद्या से लबरेज था, तब वो बता रहा था तीसरी नेत्र से। तो वहां पर सबरी क्योंकि योगिनी है, उसके अंदर में वो विद्या आ गई, ज्योतिष की विद्या, तो उसने बता दिया तत्काल कि पंपा सरही जाहु रघुराई, और तह होई सुग्रीव मिताई। आगे ना ज्योतिष। तो इस तरीके से हर जगह आएगा। आप एक प्रकरण देखिएगा, शंकर जी भी ज्योतिषी हैं सब। महादेव की बात बोले, उनके बिना तो अधूरा है बोलना फिर तो, कि भाई शंकर कैसे ज्योतिषी हैं। शंकर जी ने जब इसको कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से मारा है, तो तीसरे नेत्र से मारने के बाद जो रति है, रति जो है पहुंचती हुई रोते रोते शंकर जी के पास और बोलती है कि आपने मेरे पति को मार दिया। महादेव बोले तो बड़ी विकट स्थिति आ गई भाई। तो उन्होंने अपने सारे अंतर्दृष्टि को विकसित किया हुआ है और ज्योतिष विधा का प्रयोग किया है साहब वहां पे, और वहां कह दिया है फिर रति को कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, और होई हरन महायधिभारा, और कृष्ण तनय होई ही पति तोरा। प्रद्युम्न ही तेरा पति होगा। हो गया ना भाई ज्योतिष शंकर जी के साथ कनेक्ट, कि नहीं हुआ साहब? हो गया। तो शंकर हो। अब ज्योतिष का यदि कोई पितामह है ना साहब, हम जब ज्योतिष पे बात कर रहे हैं, आध्यात्म ज्योतिष पे, ज्योतिष का पितामह कौन है? नारद जी हैं। नारद संहिता यदि आर्यभट्ट ने पढ़ी साहब तो नारद संहिता पढ़ी, वराह मिहिर ने पढ़ी तो नारद संहिता पढ़ी। वहां से ही इन्होंने फिर उसको लिटरेचर पे लेकर के आए हैं, नारद संहिता से ही। नारद संहिता तो पार्वती का बता दिए थे साहब नारद जी जाके, कि तुम्हारा जो पति है वो अमंगल भेष रहेगा, बिना कपड़ा का रहेगा,
योगी रहेगा, तन में कपड़े नहीं रहेंगे, सर्प रहेगा, बिच्छू रहेगा, बताए थे ना। ज्योतिष विद्या की शुरुआत पार्वती जी के भविष्य को बताते समय पुराण में श्री रामचरितमानस में प्रसंग है, नारद जी ने बताया है, और वो नारद संहिता ही पूरे ज्योतिष का आधार बनता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री अमेरिका हो या चाइना हो या रसिया हो, वो हमसे ज्योतिष में आगे हैं, ना आगे कभी थे, ना आगे हैं, ना आगे हो सकते। तो काफी सारगर्भित बातें डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी ने रखी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच से। और बात तो अब अगले सीरीज में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका हर एक एपिसोड लाया जाए साधना न्यूज के जरिए, जिसमें काफी कुछ जो बातें जो आपकी रिसर्च हो हम अपने मंच के माध्यम से रख सकें। बहरहाल मैं आचार्य डॉक्टर लव भूषण जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी के सम्मान के लिए, स्मृति चिन्ह के लिए, और अगला सेशन डॉक्टर लव भूषण जी के साथ। साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ने इन सारी चीजों को सुना। मेरी कथा मेरे पिताजी का आदेश है कि निःशुल्क होती है, जहां भी है कथा से प्राप्त होने वाली एक भी राशि का उपयोग मुझे मेरे जीवन में मरणोपरांत करना नहीं है। जब भी जहां जिस भी प्रसंग में सुनना है आप लोग बताएं। कथा मैं एक व्यक्ति को भी उतने ही तन्मयता से सुनाता हूं जितना मैं 25,000 50,000 लोगों को सुनाता हूं। कथा एक व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा हुआ भाव है सज्जनों। सीताराम। मैं मंच पर श्री गोपाल सिन्हा जी, जो कि भाजपा नेता हैं,